मैंने देखा जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही खूबसूरत है, तो क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो भी देखने के लिए। तो मुझे सिर्फ रेलवे स्टेशन में बताना है पूरा समय, क्योंकि मैं इंडियन रेलवेज़ के साथ पूरी जर्नी करूँगी। तो ये यहाँ के प्रीमियम वेटिंग लाउंज का पूरा कॉमन वॉशरूम है। रुद्रनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड के चार थाली है वो सब है। तो एक बार मेन्यू जो है वो आपको एक बार अगर आपको ऐसा चांस मिले करने का तो करोगे क्या? नहीं कि जब ये बहुत ज़्यादा कॉन्फर्मेशन थी कि वो कंफर्म हो जाएगी टिकट, लेकिन वो नहीं हुई कंफर्म। फिर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ से कैसे जाऊँ आगे का रूट करने के लिए। अगर एस्थेटिक रेलवे स्टेशन की बात होगी भारत में, तो देहरादून रेलवे स्टेशन की बात ज़रूर होगी। जी हाँ, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ 101 दिन की रेल जर्नीज़, ट्रेन जर्नीज़ और 101 दिन की जो यात्राएं होने वाली इंडियन रेलवेज़ के साथ, जो कि मेरी रेल डायरीज़ का पूरा सफ़र है। फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए थे, आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में कि हम लोग सुबह ही पहुँचे हैं आज देहरादून। तो देहरादून रेलवे स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है। फ़िलहाल जो है बारिश जो है जो शोरों से हो रही है रेलवे स्टेशन पर, और रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस से ट्रेन नंबर 14632 से यहाँ पहुँची, अमृतसर से सफ़र करते हुए फाइनली देहरादून में। और आज जो है पूरा दिन जो है मेरा यहीं पे बीतने वाला है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए रेलवे स्टेशन मिलती है, क्या क्या खाने के लिए है, कैसा है पूरा रेलवे स्टेशन, कौन कौन से ट्रेनों का आना जाना हमको दिखता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेनें तो नहीं हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही, कुछ सालों पहले इस पूरी की पूरी लाइन को जो है और इस पूरे रूट को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया। तो भारत जो है धीरे धीरे अपनी जो पहुंच है वो छोटे छोटे शहरों तक लेके जा रहा है, और बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। तो मैंने देखा जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही खूबसूरत है, तो क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो भी देखने के लिए मिलती हैं। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक प्रीमियम लाउंज है वो मैंने देखा। तो आपको ना मैं सोच रही हूँ फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो फ्रेश हो जाते हैं थोड़ा सा चल के। तो मैं सोच रही हूँ प्रीमियम लाउंज को एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि प्राइसेस क्या हैं, चीज़ें क्या है और क्या क्या और चीज़ें जो है देखने के लिए मिलती हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के ब्लॉग के लिए? तो चलिए डे 6 में आ चुके हैं आप लोग मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। वेलकम। उत्तर रेलवे देहरादून स्टेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। और ये पूरी बिल्डिंग जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। ये देखिए, तो आप चार्ज कर सकते हैं। बाकी जो पूरा जो है रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। खाली ट्रेनों का समय सारणी कुछ इस तरीके से, लगभग 18 ट्रेन हैं जो आपको देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ पे पूरा रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके से बनाया गया है 1899 के समय। यहाँ आपको इसके एग्जिट पे देखिए क्या क्या है, आप क्या क्या जगह घूम सकते हैं। कल्पेश्वर, मध्येश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड के 4 धाम और नंदा देवी राज जात यात्रा, जगेश्वरी टेम्पल देखने के लिए मिलता है। और देहरादून रेलवे स्टेशन जो है वो आप सभी का स्वागत करता है। डिस्प्ले सिस्टम है ऐसा कुछ। यहाँ जो सामने ही है एक प्रीमियम वेटिंग लाउंज है जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेट्स गो इनसाइड। अंदर चल के एक बार प्राइसेस जो है वो पता करते हैं क्या है, कैसा है, और जो भी होता है फ्रेश भी होते हैं साथ में। लेट्स गो इनसाइड। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। यहाँ पे बेदिंग रूम है, नहा सकते हैं। जहाँ पे फ्रेश होना होगा, मुझे भी फ्रेश होंगी यहीं पे। ये कॉमन एरिया है यहाँ के। यहाँ पे आपको इंडियन और वेस्टर्न दोनों मिल जाता है, और ये कॉमन पूरा वॉशरूम है वैसा। तो ये यहाँ के प्रीमियम वेटिंग लाउंज का पूरा कॉमन वॉशरूम एरिया। और बाहर का भी एक बार मैं दिखा देती हूँ। मेरे लिए जो है हम लोग IRCTC पॉड से आ गए हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो ज़रा आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो भोजनालय है, रिफ्रेशमेंट रूम है, सामने दिख रहा है, आप देखेंगे तो ये यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ एक बार ट्राई करें वहाँ पे क्या खाने के लिए है। और जो स्टेशन है फ़िलहाल जो थोड़ा सा खाली हो गया है,
वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है जब एकदम से लोग आए थे। और पीछे अभी भी हमारे जो है अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस जो है वो खड़ी। तो यहाँ पे अपना एक रिफ़्रेशमेंट रूम वेज और नॉन वेज जहाँ पे दोनों मिल रहा है, IRCTC का ही है। और साइड में आपको इसके बाद दिख जाएगा डॉर्मेट्रीज़ और रिटायरिंग रूम्स 2 दिखते हैं यहाँ पे। सो हुई है, चलिए कुछ खाते हैं क्योंकि भूख जो है वो बहुत तेज़ से लग रही है, तो खाने पे ढाबा बोलते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है आपको ना यहाँ पे मैं आके बैठ गई हूँ और यहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पे आप चाहें तो एग थाली है वो है, राजमा चावल है वो है, छोले चावल है वो मिल जा रहे हैं, और जो एक वेज थाली है वो मिल जा रही है 110 रुपये की है। उसके बाद ये कुछ और 70 रुपये का कुछ राजमा चावल है जो मैंने ऑर्डर किया है। मुझे पूरा थाली नहीं खाना था, सिर्फ राजमा चावल भी खाने थे, और बाकी चाय वगैरह है वो है, बाकी अंडा करी थाली है वो सब है। तो एक बार मेन्यू जो है वो आपको एक बार फ़ोटो खींच के और पता है इस पर लगा दूँगी और आपको दिखा दूँगी एक बार, बट वैसा है। और जो यहाँ पे जो है पूरा कुछ इस तरीके से ऑर्डर जो है लिया जाता है। तो फ़िलहाल जो मैंने वही एक चाय ऑर्डर कर दी और फिर राजमा चावल ऑर्डर कर दिया। खाना टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। बाकी 70 रुपये का वेज बिरयानी वगैरह भी है, एग बिरयानी है वो भी है, तो आप वो चीज़ें ले सकते हैं। पूरा एक बार मैं जो आपको वो पूरा का पूरा है दिखा दूँगी, वो चार्ट जो है वैसा। तो भाई बहुत तेज़ जो है फ़िलहाल जो भूख लग रही है। रेलवे स्टेशन में मुझे बहुत सारा समय बिताना है और आप लोगों को तो पता ही है बहुत ज़्यादा बाहर घूमने जा नहीं सकते कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, और मेरे पास पूरा सिर्फ एक ही दिन है। तो फिलहाल तो मैंने आप लोगों से जैसे बोला कि मुझे सिर्फ रेलवे स्टेशन में बिताना है पूरा समय, क्योंकि मैं इंडियन रेलवेज़ के साथ कोई जर्नी करी थी, सिर्फ रेलवे पे ही रहूँगी। अमृतसर में हालांकि समय था तो मैं घूम पाई थी, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना समय नहीं है। हो सकता है शाम, वैसे भी देखते हैं अब शाम तक अगर थोड़ी बारिश वगैरह कम होती है तो देखेंगे, अदरवाइज़ मुझे लगता है मैं शायद वो वेटिंग लाउंज है वहाँ पे जाके बैठूँगी। बट अभी जो कुछ चीज़ें हैं वो और देखते हैं क्या है, और अगर कहीं बाहर जाने का अगर होता है बारिश कम होती है तो भी देखते हैं, पर पहले कुछ खाते हैं। और यहाँ पे जो है हमें राजमा चावल मिल चुका है, ये कुछ ऐसा है, सिंपल सादा खाना। लेट्स ट्राई। ठीक है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, अच्छा है। I'll rate approximately, thank you. I'll rate approximately 6 out of 10. Not so good but spicy है। चलिए बाकी चाय है वो भी आ चुकी है। भाई यहाँ से अपनी ट्रेन जो है निकल रही है, अमृतसर एक्सप्रेस, देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस। इसी से हम आए थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और अब ये निकल रही है। यहाँ पे पीछे काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस। तो दोस्तों फाइनली जो है खाना हो चुका, मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। मेरे लिए एक्चुअली वो जो क्वांटिटी थी ना खाने वाली वो वैसे उतनी ठीक थी, मतलब मेरा पेट मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा थी, बट आई थिंक हो सकता है जिसका थोड़ी सी भी आपकी डाइट है तो मतलब ज़्यादा है थोड़ी सी भी, तो शायद थोड़ा सा जो आपको कम लग सकता है वो वैसा हो सकता है, तो उस चीज़ का आप देख सकते हैं। बट बाकी आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है मिनिमल रेट्स हैं, काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स हैं, तो वैसा है। बाकी फ़िलहाल जो है अभी मैं यहाँ पे आके अपने सामान वामान रख के बैठ गई हूँ कुछ देर के लिए। थोड़ी देर जब शाम हो जाए, थोड़ा सा शाम होने से पहले जब मुझे दूसरी ट्रेन वापस से करनी है आगे, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आई जस्ट टेक अ बाथ एंड आई जस्ट चेंज एंड देन आई जस्ट स्टार्ट अ न्यू वाला अगले दिन के लिए पूरी तैयारी, क्योंकि कल मैं कहाँ पहुँचूँगी और किस ट्रेन से जाऊँगी वो आपको में पता चलेगा। बट फ़िलहाल पता है यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। देखो मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया है, स्टेशन में बिल्कुल शांति हो रखी है अभी, और 2:30 बज रहा है दोपहर का, वैसा तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। शताब्दी एक्सप्रेस 2:53 यहाँ से अपने देहरादून शताब्दी जो है वो फाइनली निकलते हुए। वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स अगर आपको
नाइट जर्नी नहीं करनी है और सिर्फ डे जर्नी करनी है तो शाम के लगभग 5 बजे। हेलो मीशा, शी इज़ मीशा एंड शी इज़ फ्रॉम नैनीताल। तो हम लोग यहाँ बैठ के रेलवे की बातें कर रहे थे और मैं अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर रही थी। तो कितना आसान लगा मेरी जर्नी सुन के? आसान तो नहीं लगा, बहुत स्ट्रगल लगा। अगर आपको ऐसा चांस मिले करने का तो करोगे क्या? नहीं मैं अपनी जर्नी बता रही थी कैसे कैसे आज मेरे साथ जो जो हुआ है, जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि क्या हुआ है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है बहुत कुछ हुआ है। तो अभी 3 दिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज क्या हुआ। आज का दिन बहुत भारी रहा। मैं 4 घंटे से बिल्कुल अटक गई थी क्योंकि मैं जहाँ के देहरादून के बाहर, बट मैं बिल्कुल भी मतलब स्टेशन के बाहर ही नहीं जा पाई क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। वो मैंने कैसे सॉल्व करी, क्या करा है, वो मैं आपको आराम से बताऊंगी। अभी मीशा को जाना है क्योंकि उनकी ट्रेन, कौन सी ट्रेन है आपकी? जनता। और वो जा रही है मुरादाबाद। हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस आ चुकी है। हावड़ा से पूरा सफ़र करते हुए देहरादून तक का। तो दोस्तों आप लोग इमेजिन करिए कि हावड़ा से देहरादून तक का पूरा जो है सफ़र करके आई है ट्रेन। हावड़ा हमारे देखो ईस्टर्न मोस्ट तो नहीं बट ईस्टर्न साइड है, उसके बाद ये जो है अपना पूरा नदर्न साइड है, तो पूरा हावड़ा से ही पूरी कनेक्टिविटी है देहरादून के लिए डायरेक्ट। तो वो एक अच्छी ट्रेन है ये। और देखिए शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास जो यहाँ पे आई है। अब मैं आप लोगों से कुछ जो बात करना चाहती थी वो बारे में तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सोच रही थी कि बाहर निकल के आऊँ, थोड़ा सा मोमोज़ वगैरह खा के आऊँ और भी चीज़ें जो है वो ट्राई करके आऊँ। बट अब जो है फ़िलहाल जो है समस्या का आ चुकी है मेरे ऊपर। क्या हुआ कि मैंने कुछ चीज़ ऑर्डर करी थी और अमेज़न वगैरह से, और आप लोग लास्ट व्लॉग्स में देखा ही होगा वो जो एक पर्टिकुलर मैंने माइक ऑर्डर किया था और डिजिटेक का, लेकिन उसमें से एक में प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं काम कर रहा है ढंग से। अब उसको मैंने कॉस्ट्यूम्स को मंगा भी लिया, चीज़ें भी कर ली। अब उसका मुझे रिप्लेसमेंट वगैरह के लिए वापस मुझे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन ही पहुंचना पड़ेगा क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट वहीं ही होगा। और अब मैं कंटिन्यूस ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे दिल्ली पहुँच के और लेके आऊँ, और मुझे रिजर्वेशंस भी नहीं मिल रहे हैं। हालांकि बस मुझे बीच में 1 दिन का गैप था जहाँ पे मैंने कुछ प्लान किया था दिखाने के लिए। अब शायद मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी और मैं दिल्ली का जिस तरह से करके मैंने प्लान किया है वो आप आगे चल के देख पाएंगे। तो मैं लगभग 2-2.5 घंटे तक था वो ही सॉल्व करती रही प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व करते करते वैसे ही परेशान हो गई। तो उसके बाद मेरे ऊपर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। जो दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि मैं जिस ट्रेन से निकलने वाली थी वो वही ट्रेन थी अमृतसर देहरादून वाली। मैं उससे वापस जाने वाली थी, लेकिन अमृतसर नहीं जाने वाली थी, बीच में ही कहीं उतरने वाली थी और वहाँ से फिर मैं नया एक रूट लेने वाली थी, आप लोगों को नई ट्रेन जर्नी दिखाने वाली थी आगे की ओर। लेकिन वो मुझे पता चला कि उसकी जब भी बहुत ज़्यादा कॉन्फर्मेशन थी कि वो कंफर्म हो जाएगी टिकट, लेकिन वो नहीं हुई कंफर्म फाइनली। और मुझे पता चलता है कि जो हमारी ट्रेन है वो मतलब मैसेज आता है कि ट्रेन जो है वो कंफर्म नहीं हुई है। तो अब क्या है, डबल समस्या है फिलहाल में आ गई कि अब यहाँ से मुझे निकलना है क्योंकि मुझे आगे की जर्नी जो है वो भी ऑलरेडी प्लान्ड है बहुत सारी, मतलब पूरी तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारी जो जर्नी प्लान है वो भी सारी जो है मिस हो जाएगी। तो वो परेशानी समस्या हो सकती थी मेरे साथ। तो मैं इस कारण से परेशान हो गई और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ से कैसे जाऊँ आगे का रूट करने के लिए। तो फिलहाल मैंने बहुत सारे कैंसिलेशंस करे हैं अचानक से ही बैठे बैठे, और बहुत से नए रिजर्वेशंस करे हैं। पैसा ही बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है क्योंकि आपको पता है कैंसिलेशन में बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। अब कंफर्म सीट्स को भी आप करते हो तो भी, तो बहुत सारे कैंसिलेशंस करे हैं। दिल्ली वाले को भी अकोमोडेट करना था। अभी भी अब मैंने नया ही प्लान कर लिया है। तो फ़िलहाल जो है मैंने क्या प्लान किया है वो तो अब आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा क्योंकि जो नेक्स्ट ब्लॉग आ जाएगा। लेकिन कुछ प्लान किया है बिकॉज आई वांटेड टू रेस्ट एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो यहाँ पे डॉर्मेटरी वगैरह वो बुक कर लूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा जो इससे पहले वाली जो सीट थी ना, इससे पहले वाली जो मेरी टिकट थी वो भी कंफर्म नहीं थी। बाद में वो RAC में हुई और RAC में भी आप डॉर्मेटरीज बुक नहीं कर सकते। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो RAC टिकट में आई थी तो डॉर्मेटरी बुक नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं डॉर्मेटरी बुक नहीं कर पाई। अब मैं यहाँ बैठी थी। अब मैंने सोचा कि यहाँ से एक नया रिजर्वेशन मैंने कर लिया है निकलने के लिए, लेकिन फिर मैंने देखा कि क्योंकि आप 100 स्टेशन से भी कर सकते हो डॉर्मेटरी बुक, तो मैं सोचा रात को यहाँ पर रुकने की कोशिश करूँ, पर वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रुकने का। तो अब रात तो हो नहीं पाएगी कहीं पे भी स्पेंड, बहुत मुश्किल है। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं नेक्स्ट जगह प्लान किया है और उस स्टेशन पे जाके रुकना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे भी रुकने की फैसिलिटी वहाँ पे भी नहीं हो पा रही है। तो आई डोंट थिंक उस पूरी रात जो है मैं सोने वाली हूँ। और ठीक है, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट अभी ठीक है, अभी टाइम है। और नेक्स्ट मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, वो तो फिर हम देखते हैं। रात को यहाँ से कुछ खा वा के ही निकलेंगे। बाकी परेशान तो फिलहाल मैं बहुत हो गई हूँ यार। तो दोस्तों फाइनल जो है अब वो अनाउंसमेंट हो रही है, जो मुझे आगे कैसे जाना है, किस चीज़ से जाना है। पूरा दिन मेरा जो है यहाँ पे चीज़ें सॉल्व करते करते, पहेली सॉल्व करते करते निकल गया दोस्तों। तो कहते हैं ना कोई कोई दिन यहाँ पे बहुत भारी पड़ता है। तो अभी तक लगातार जो है ना बहुत सारी स्ट्रगल्स जो है इस पूरी जर्नी से मेरे सामने आ रही हैं। आज जो था फिज़िकल स्ट्रगल बहुत नहीं थी, बट मेंटल स्ट्रगल आज बहुत ज़्यादा थी। आज बहुत सारे स्पॉन्टेनियस डिसीजंस जो हैं वो मुझे लेने पड़े, और जिनका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अचानक से मतलब जो भी कुछ हुआ तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था। बट फाइनली आज का जो ब्लॉग है वो भी ख़त्म होता है, और मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। और आगे आप 101 जर्नीज़ जो हैं वो देखनी है। तो अभी बहुत सारी जर्नीज़ जो हैं वो बाकी हैं, लगातार इंडियन रेलवेज़ के साथ हो रही हैं। पहली बार ऐसा कुछ कंटेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। मेहनत बहुत है, चीज़ें बहुत है, आप लोग का प्यार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आप सब लोग जल्दी ही नेक्स्ट डे में। और अभी मैं फ़िलहाल कहाँ जा रही हूँ, क्या प्लान्स हैं, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए फिलहाल मैं हूँ देहरादून रेलवे स्टेशन पे, और देहरादून से आप लोगों को कहते हैं गुड बाय। दिस इज रेडियो आकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम देहरादून रेलवे स्टेशन। गुड बाय।